जी नमस्कार। तो आइए आज हम अनुराधा शर्मा पुजारी द्वारा रचित वन भ्रमण चैप्टर को देखते हैं कि इसमें काजीरंगा के बारे में जो बताया गया है, जो पर्यटन स्थल है या फिर जब वन भ्रमण करने जा रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो वन भ्रमण, जब भी भ्रमण की बात हमारे बीच या फिर हमारे मन में आती है तो एक उत्सुकता बढ़ जाती है, खुशी का माहौल बन जाता है कि हम लोग घूमने जाएंगे। ठीक उसी तरह का कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पे हो रहा है। करीब 3 दिनों से पंखुड़ी बहुत प्रसन्नचित है। पंखुड़ी एक लड़की है जो बहुत प्रसन्नचित है, मतलब उसका चित्त जो है, मन जो है वो प्रसन्न है। इस बार की गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए 8वीं और 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इस बार स्कूल से, विद्यालय से कहा गया है कि गर्मी की छुट्टी में सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए, जो गर्मी की छुट्टी होती है उसमें पहले सप्ताह में 4 दिन के लिए क्लास 8 और क्लास 9 के विद्यार्थियों को एक वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। कक्षा अध्यापकों के द्वारा ये घोषणा होते ही दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों कक्षाओं में जो विद्यार्थी थे उनके बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ठीक है, कि हम लोग वन भ्रमण करने जाएंगे। विद्यार्थियों के बीच केवल एक ही बात की चर्चा होती थी कि वन भ्रमण पर कहाँ जाएं। देखो, कक्षा में जब सुनाई दिया गया, मतलब जब अनाउंस किया गया कि हम लोग इस बार जा रहे हैं वन भ्रमण करने, तो सबके मन में एक ही प्रश्न उठ गया कि कहाँ जाएंगे, कौन सी जगह पे हम लोग घूमने जाएंगे। विद्यार्थियों के बीच केवल एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि वन भ्रमण पर कहाँ जाएं। किसी ने मानस अभयारण्य जाने की इच्छा जताई तो किसी ने काजीरंगा के बारे में बताया, परंतु विद्यालय के अधिकारियों ने यह बताया कि अधिकांश विद्यार्थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण के पक्ष में हैं, इसलिए इस बार हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण पर चलेंगे। मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों से मतामत लिया गया कि कहाँ जाना सबका रुचि के हिसाब से है, तो सबने काजीरंगा बताया। कुछ लोगों ने ही मानस अभयारण्य बताया था, तो इसको सबने नहीं माना और स्कूल का जो विभाग है उसने भी यही डिसीजन लिया कि हमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर जाना है, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोगों का भी मत है। कुछ विद्यार्थी काजीरंगा का पहले ही भ्रमण कर चुके थे, इसलिए वे काजीरंगा जाने के लिए मना कर रहे थे। फिर भी दोनों कक्षाओं के 50 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षक शिक्षिकाओं का दल काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुआ। अब कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो पहले से देख चुके थे, फिर भी कोई बात नहीं, फिर से दोबारा गए। और साथ ही विद्यार्थी एवं उसके 5 शिक्षक थे साथ में, और 50 विद्यार्थी जा रहे हैं। तो काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए सभी तैयार हुए। छात्र छात्राओं को अपने साथ ले जाने वाली जरूरी सामग्रियों की एक सूची तैयार की गई। मतलब उसके जो बच्चे हैं वो अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे इसकी एक लिस्ट दे दी गई। सभी विद्यार्थियों को ये बता दिया गया कि वे अपने साथ ले जाने वाली वस्तुएं स्वयं लेकर आएंगे, परंतु कैमरा और मोबाइल फ़ोन वे किसी भी हालत में अपने साथ नहीं ले जाएंगे। साथ में ये बताया गया कि सब कुछ लेना है लेकिन कैमरा और मोबाइल फ़ोन नहीं लेना है। ठीक है, कैमरा और मोबाइल फ़ोन नहीं लेना है, ये बात विद्यालय में बच्चों को बताया गया। बाकी सारी सामान चीज़ वो घर से लेकर आएंगे। पंखुड़ी जो थी, पंखुड़ी और उसका भाई पवन वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पवन जो है और पंखुड़ी जो है ये भाई बहन है। ठीक है, ये दोनों भी जाने के लिए तैयार हुए। पवन 9वीं और पंखुड़ी 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। जो पवन है वो क्लास 9 में पढ़ता है और पंखुड़ी जो है क्लास 8 में पढ़ती है। पंखुड़ी ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिक्षकों द्वारा दी गई सूची के अनुसार पवन ने वस्तुएं नहीं रखी। मतलब पंखुड़ी ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि पवन, उसका जो भाई है, उसने शिक्षकों ने जो सूची दी थी कि हमें ये सामान लेकर जाना है, उस हिसाब से पवन ने वस्तुएं नहीं रखी थी। गर्मी की छुट्टी आरंभ होने के दिन से ही पवन बहुत कम पढ़ता लिखता और सुबह देर से उठता। गर्मी की छुट्टी जब से स्टार्ट हुई है तब से पवन क्या कर रहा है, सोया ही रहता है। ठीक है, वो उठने का नाम नहीं लेता है, थोड़ा देर से उठता है। और पूछने पर वो बताता है कि विद्यालय तो बंद है, थोड़ी देर तक सोने से कुछ नहीं होता। आमतौर पर जैसे बाकी बच्चे करते हैं विद्यालय, पवन भी ठीक ऐसे ही जवाब दिया। पंखुड़ी सुबह का नाश्ता करके बर्तन बासन धोने और घर की सफाई करने में अपनी माँ की मदद करती है, लेकिन पवन जो है वो खाना का खाकर थाली कटोरा जूठा ही छोड़ देता है। इसे देखकर पंखुड़ी गुस्से से पूछती है
पवन जो है उसके बर्ताव को देखकर उसकी जो बहन है ना, वो उस पर गुस्सा कर रही है। बहन छोटी है, पवन बड़ा है, लेकिन वो बोलती है कि पवन भैया, इन बर्तनों को किसे धोने के लिए छोड़ देते हो? विद्यालय खुला रहने पर तुम्हें धोने के लिए तो नहीं कहती, किंतु अभी तो विद्यालय बंद है, अपना काम खुद क्यों नहीं करते? यहाँ पे जो पंखुड़ी है वो अपने भाई को समझा रही है। पवन हंस कर जवाब देता है। पवन जो है वो हंस कर जवाब देता है, मैं तो लड़का हूँ, यह काम तो लड़कियों का है, तुम ही करो, मैं तो पिताजी को कभी ऐसा काम करते नहीं देखा। अब जो पवन जो है वो बोल रहा है अपनी बहन को कि मैं तो लड़का हूँ, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही है उसने, मैं तो लड़का हूँ, यह काम तो लड़कियों का है, तुम ही करो। अपनी बहन को बोलता है ये लड़कियों का काम है बर्तन धोने का, तुम करो, ठीक है, मैं तो पिताजी को कभी ऐसा काम करते नहीं देखा। उसने कहा कि मैं तो पिताजी को ऐसा काम करते कभी नहीं देखा हूँ घर का, तो तुम मुझे क्यों बोल रही हो? लेकिन ये बात मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो इसने गलत बात कही थी, ठीक है, ये बात ठीक नहीं लग रहा है। आगे देखिए, पवन की बात सुनकर पंखुड़ी ने एक दिन माँ से पूछा। देखो, बहुत बात आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी कहानी है, जैसे ही स्टार्ट हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पवन की जो बात थी ना, जो बातें थी, उसे सुनकर पंखुड़ी ने एक दिन अपने माँ से पूछा, माँ, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग काम का बंटवारा किसने किया है? ठीक है, यहाँ पे पंखुड़ी जो है उसके मन में सवाल उठ रहा है कि माँ, ये लड़के और लड़कियों के लिए, कहने का मतलब ये है कि जो पंखुड़ी है ना वो अपने माँ से पूछ रही है कि ये आखिर जो लड़के और लड़कियों के बीच जो काम का बंटवारा है वो किसने किया है? मुझे देखो, मैं भी तो भैया की तरह पढ़ाई करती हूँ, भैया अपना कपड़ा खुद संभाल कर क्यों नहीं रखते? अपनी माँ से ये सारी सवाल पूछ रही है। जूते भी साफ नहीं करते, नहाने के बाद भीगा हुआ गमछा बिस्तर पर फेंक कर क्यों चले जाते हैं? सारे सवाल अपने माँ से पूछ रही है। भैया ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका काम आप कर देंगी अथवा मैं कर दूंगी? आखिर उनको ये समझ क्यों नहीं आता कि वो अपना काम खुद करें? ठीक है, यही बात वो अपने माँ से पूछ रही है। लड़कों को अपना जूता साफ नहीं करना चाहिए अथवा खाना खाने के बाद थाली कटोरा नहीं धोना चाहिए, ये ऐसा कहीं लिखा है क्या? वो अपनी माँ से पूछ रही है कि माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि लड़कों को अपना जूता साफ नहीं करना चाहिए अथवा खाना खाने के बाद थाली कटोरा नहीं धोना चाहिए, क्या ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा है? तब माँ ने हंसकर उसे कहा, ये मेरी प्यारी पंखुड़ी, ठीक है, उसकी जो माँ है वो उसे हंसकर बोल रही है कि ये मेरी प्यारी पंखुड़ी, तुम स्वयं देख रही हो, उम्र के हिसाब से तुम दोनों के करने लायक काम मैं तो सिखाती ही आ रही हूँ। तुम लोग पढ़ लिख कर एक समय अच्छी नौकरी करोगे अथवा कोई व्यवसाय करके धनोपार्जन करोगे, परंतु अपनी ज़रूरत के काम की जानकारी न होने से उसके लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो उसकी माँ है वो समझा रही है कि तुम लोगों को जो चीज़ें ज़रूरत है वो तो मैं तुम लोगों को सिखाती आ रही हूँ, लेकिन तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस काम को तुम्हें करना चाहिए, जिससे तुम आगे चलकर पैसा उपार्जन करोगे, धनोपार्जन करना मतलब पैसा कमाना, धन को उपार्जन करना, ठीक है। तो वो बोल रही हैं कि अगर तुम अपनी जानकारी अपने पास नहीं रखोगे काम करने का, तो दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा, इससे तुम्हें तकलीफ होगी। जब तुम अपना काम खुद नहीं करोगे, कोई दूसरा करके देगा, तो वो तुम्हें ताना भी दे सकता है, तुम्हें भला बुरा भी कह सकता है। तब समय तब समय तुम्हें धोखा देगा कब समय तुम्हें धोखा देगा और दूसरे लोग भी तुम्हें ठगेंगे, मतलब सारे लोग तुम्हें तकलीफ देंगे और ठगेंगे। पंखुड़ी अपने भाई की पीठ ठोंकर बोली, सुन रहे हो भैया, मैं क्या कह रही है, सॉरी फ्रेंड्स, इसने कहा कि सुन रहे हो भैया, माँ क्या कह रही है, तुम एक ना एक दिन मुसीबत में अवश्य पड़ोगे। यहाँ पे जो उसकी बहन है वो अपने भाई से बोल रही है, उसकी पीठ ठोक कर कि सुन रहे हो ना भैया, माँ क्या कह रही है, ठीक है, तुम एक ना एक दिन मुसीबत में अवश्य पड़ोगे। माँ अपनी ममता के कारण ही तुम्हारा काम कर देती है, परंतु जब घर से बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी करोगे तो उस समय तुम्हारा काम कौन कर देगा? यहाँ पे उसकी जो बहन है वो बता रही है उसको कि देखो, अपना काम करना सीख लो, वरना बाद में चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। पवन भी कम न था। अब ये जो पवन था वो भी कम न था। उसने पंखुड़ी के बाल खींचते हुए बोला, तब मैं खुद करूँगा, नहीं तो तुझे बुला लूँगा, तुम कर देना। भाई बहन में जो नुक्ताचीनी होती है वो हो रही है, झगड़े। उसके बाद
दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। अब यहाँ पे दोनों भाई बहन में मारपीट शुरू हो गई। वो बोल रहा है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम्हें बुला लूँगा, तुम कर देना। फिर दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। एक जब पीठ पर मुक्का मारता तो दूसरा जीभ निकाल कर उसे चिढ़ाता। अंत में माँ दोनों को मिठाई, बिस्कुट अथवा अपने बागान में लगे केले के गोंद से 2-4 पके केले तोड़ कर देती और दोनों का झगड़ा शांत कराती। अंत में माँ बीच में आती है और दोनों को शांत कराती है। गर्मी की छुट्टी में वन भ्रमण पर जाने के एक दिन पहले शाम को पंखुड़ी ने अपने पीठ पर उठा कर ले जाने लायक वस्तुएं एक बड़े से थैले में भर कर रख ली। अब वन भ्रमण पर जाने से पहले जो पंखुड़ी थी उसने अपने ले जाने लायक जितनी भी चीज़ें थी, सामान थी, उसको अपनी वस्तुएं एक थैले में भर कर रख ली। एक बड़ी और एक छोटी डायरी, कपड़े के जूते, टोपी, जो सामान रखे उसका नाम मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। पतला गमछा, प्राथमिक चिकित्सा की जो दवाइयाँ हैं वो, टॉर्च लाइट है, सूती कपड़ा है, कलम इत्यादि। इन सारी चीज़ों को उसने रख लिया। वस्तुएं रखने के बाद पंखुड़ी पवन के पीठ पर लदा थैला देखकर आश्चर्यचकित हो गई। मतलब उसके भाई के पीठ पर जो थैला था उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। मतलब पूछने लगी। पवन ने थैले में कुछ भी नहीं रखा था। पवन का जो थैला था वो बहुत छोटा था, उसने कुछ नहीं रखा था। पवन जब शाम को क्रिकेट खेल कर आया था तो उसने खुद ही अपनी वस्तुएं पंखुड़ी को दिखाई थी, लेकिन थैले में वस्तुएं न रखे जाने से अब वह चिल्लाना शुरू किया। यहाँ पर पवन जो है वो शाम को क्रिकेट खेलने चला गया। कल उसे जाना है वन भ्रमण पर वो आज क्रिकेट खेलने चला गया और अपनी सारी चीज़ों को इधर उधर छोड़ दिया। कोई भी चीज़ सामान अपने तैयार नहीं किया और जब सुबह हुई तो लगा चिल्लाने। अब देखो जो पवन है वो क्या कर रहा है, वो अपनी बहन से बोल रहा है कि मैं अपने थैले में सामान रखना तो भूल गया, तुम अपना थैला भरने के बाद मेरा सामान भी नहीं रख सकती थी क्या? माँ, ओ माँ, मतलब चिल्लाने लगा, अपनी माँ को बुलाने लगा। पवन की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए रसोई घर से बाहर आई। तब उसकी माँ आई और उसने कहा कि देखो माँ, कल सुबह ही हम लोग जाएंगे। पंखुड़ी ने अपना सामान ठीक कर लिया पर मेरे लिए इसने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा। अब वो गुस्से में बोल रहा है कि देखो, पंखुड़ी ने सब कुछ सामान भर लिया है पर मेरे बैग में इसने कुछ नहीं रखा, मैं नहीं जाऊंगा अब। ठीक है ना? तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो पार्ट बचे हैं उसको कवर करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियो होगा और इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो आप लोग जो ये वीडियो है उसको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप लोग दोबारा से देखें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर जनाएं। और इसके सेकंड पार्ट के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।